बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में राजा पुष्पिंदर राज करते थे। वे बहुत नेक दिल के और अच्छे विचारों वाले राजा थे। वे कभी भी किसी को दुखी नहीं देख सकते थे। उनके एक बेटा और 2 बेटियां थीं। सबसे छोटी राजकुमारी को पढ़ने का बहुत शौक था। राजकुमारी कई बार अपनी माँ से बोलती, माँ, मुझे भी भाई के साथ पंडित जी के पास पढ़ने जाना है। उसकी माँ उसे बोलती कि बेटा, सदियों से यही परंपरा चली आ रही है, कभी भी बेटियों को पढ़ने की आज्ञा नहीं है। मैं, तुम्हारी नानी और दादी कहाँ पढ़ी लिखी हैं? तुम्हें पढ़ लिख कर क्या करना है? तुम तो राजकुमारी हो, राजकुमारी। चाहोगे जो चाहोगे तुम वही होगा। और बहुत सारे पंडित और विद्वान, वो वैसे भी तुम्हारी चारों तरफ सेवा में लगे रहेंगे। राजकुमारी इस बात को सुनकर उदास हो जाती और वह हर बार बार यही कहती, माँ, मुझे तीर चलाना, घुड़सवारी करना, ये सब सीखना है। उसकी माँ उसकी तरफ देखकर बस हंस देती। एक दिन राजा का दरबार सजा हुआ था और सभी मंत्री अपनी अपनी योजना महाराज को सुना रहे थे। तभी द्वारपाल ने आकर सूचना दी कि एक महान विद्वान आए हैं और दरबार में आपसे मिलना चाहते हैं। राजा ने कहा, सुनो द्वारपाल, जाओ और अतिथि को सम्मान पूर्वक मेरे पास लेकर आओ। दरबार में आकर महाराज जी को सिर झुकाकर वह एक ओर खड़ा हो गया। उन्होंने अपना नाम मनोहर बताया। मनोहर ने अपनी थैली में से 2 बोतलें निकालकर मेज पर रख दी। दोनों बोतलें एक जैसी थी और दोनों में सफेद रंग की चीज थी। बोतलों की तरफ इशारा करते हुए मनोहर बड़ी संजीदगी से बोला, महाराज, इन दोनों बोतल में से एक में दूध है। मैंने सुना है कि आपके दरबार में बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं। अगर उन विद्वानों में से कोई मुझे ये बता दे कि किस बोतल में दूध है, तो महाराज मैं आपका सेवक बन जाऊंगा। लेकिन हाँ, अगर उनमें से कोई भी ये नहीं बता पाया तो आपके विद्वानों को मेरा सेवक बनना पड़ेगा और आपके राज्य के सबसे बड़े विद्वान की उपाधि मुझे मिल जाएगी। फिर क्या था, राजसभा में सन्नाटा छा गया। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी दरबार में छोटी राजकुमारी ने प्रवेश किया। राजकुमारी बोली, महाराज, आपको सादर प्रणाम। महाराज, मैं यह बता सकती हूँ कि दूध किस बोतल में है। फिर मनोहर ने एक लंबी छड़ी राजकुमारी के हाथ में देते हुए कहा, ये लो छड़ी। दूर से इस छड़ी के द्वारा छू कर बताओ कि आखिर दूध किस बोतल में है। राजकुमारी ने खुश होकर छड़ी ले ली और उसे एक बोतल पर रखकर बोली कि यही दूध की बोतल है। राजकुमारी ने ठीक बोतल पर छड़ी रखी। यह देखकर मनोहर विद्वान चकित रह गया और वह बोला, महाराज, मैं ये स्वीकार करता हूँ कि आपका राज्य योग्यता में महान है। मैं बहुत सारे राजनगरों में गया था, लेकिन मेरी इस परीक्षा में आज तक कोई सफल नहीं हुआ और इसीलिए बहुत सारे राज्यों में सबसे बड़े विद्वान की उपाधि मुझे मिली है। लेकिन महाराज, आप और आपका राज्य बहुत महान है। तब मनोहर वहाँ से जाने लगा। तभी राजकुमारी ने उन्हें रोका और कहा, रुको मनोहर विद्वान, ठहरो, अभी कहाँ चले? अब आपको बताना होगा कि किस बोतल में दूध है। राजकुमारी ने 1 मिनट के लिए दोनों बोतलों को चादर में छिपाया और वापस मेज पर रख दी। यह देखकर सभा के सभी लोग राजकुमारी और उन बोतलों की ओर देखने लगे। कभी वह मनोहर की ओर देखते। मनोहर चकित रह गया, लेकिन फिर भी उसने राजकुमारी की ओर देखा और बोला, ठीक है राजकुमारी, जैसा आप चाहें। फिर तुरंत मनोहर ने एक बोतल पर छड़ी से इशारा किया और कहा, यही है दूध की बोतल राजकुमारी। फिर मनोहर ने बोतल का ढक्कन खोला और महाराज की हथेली पर 2 बूंद टपकाई। राजा ने जब चखा तो उनका मुंह कसैला हो गया। महाराज बोले, अरे मनोहर, इसका स्वाद तो बहुत कसैला है, यह तो दूध नहीं है। तभी मनोहर ने अपने हाथ पर 2 बूंदें लेकर चखी। वह भी चकित रह गया, यह तो दूध नहीं है। अरे, यह कैसे हो गया? उसने दिमाग में सोचा, अरे, यह कैसे हो गया? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। अरे, मैं हार गया। महाराज, मैं हार स्वीकार करता हूँ। फिर महाराज ने राजकुमारी से पूछा, अच्छा, तो बताओ राजकुमारी,
तूने दूध की बोतल को कैसे पहचाना? महाराज, मैंने देखा कि एक मक्खी बार बार एक ही बोतल पर बैठ रही थी। तभी मैं समझ गई कि जिस बोतल पर मक्खी बार बार बैठने का प्रयत्न कर रही है वही दूध की बोतल है, क्योंकि मक्खी धोखा नहीं खा सकती। शाबाश राजकुमारी, बहुत अच्छे। अच्छा, तो ये बताओ राजकुमारी, इतना बड़ा विद्वान होने के बावजूद मनोहर कैसे ये धोखा खा गया? तब राजकुमारी बोली, महाराज, चादर के अंदर मैंने दूध की बोतल से कुछ बूंदे दूसरी बोतल पर लगा दी थी, जिससे मक्खी दूसरी बोतल पर दूध की बूंदों के ऊपर बैठने लगी। फिर राजा बहुत खुश हुए और राजकुमारी की सूझबूझ की प्रशंसा की और अपने राज्य में ऐलान कर दिया, मैं ये ऐलान करता हूँ कि हमारे राज्य में आज के बाद लड़कियां भी लड़कों के साथ शिक्षा ग्रहण करेंगी और अपना और दूसरों का जीवन सफल बनाएंगी।